इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है आज के इस संदेश में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम कई चीजें जो हमें बांधती हैं उनसे आजाद कैसे हो जाएं। पिछले हफ्ते हमने बातचीत की थी कि हमारा एक विरोधी है जो लगातार हमारे पीछे रहता है और वो हमें छोड़ता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उससे बाहर आए। लेकिन वो किस चीज के पीछे है, वो क्या चीज है जो उसको विरोध लेकर के आता है? व्हाई इज ही आफ्टर अस? तो ये एक सीरीज है और मैं चाहती हूँ कि हम सब इन बातों पे ध्यान दें। परमेश्वर के मन में कुछ है, वो अपने लोगों को आजाद करना चाहते हैं। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम आजाद हो सके, हम पाप से आजाद हो सके। परमेश्वर, आपका वचन आपके बच्चों को आजाद करने वाला हो परमेश्वर, ताकि हम सब आजाद हो जाएं और हम लोगों की मदद कर पाए। हम जाएं और चेले बनाएं, बपतिस्मा लें और आपकी शिक्षा को लोगों को बताएं ताकि वो भी आजाद हो जाएं और जीवन से बढ़कर होकर के आगे चलने पाए। आज के संदेश में पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है। जो भी आपके मन में है वो आप हमसे चर्चा कीजिए, बात कीजिए और हमें हमें उद्धार दीजिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। वी डिपेंड ऑन यू। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो पीपल ऑफ गॉड, हम लोग रियलाइज कर रहे हैं कि हम सबकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स हैं एंड दे आर रियली ट्रबलिंग अस। कुछ चीजें बार बार एक जैसी होती है। सब एक दफा होती है, यू से नो नो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट हैपेंड। दोबारा से होती है, कहते अरे पिछली दफा भी ऐसा हुआ था, ये दोबारा मेरे साथ हो गया। हो सकता है कोइंसिडेंस हो, लेकिन तीसरी दफा जब आप होता है कुछ तो गलत है कि बार बार मेरे साथ हो रहा है, मेरे खानदान में हो रहा है, मेरे भाई के साथ हो रहा है, कुछ तो गलत है। और अभी मैं किसी खुदा के दास को सुन रही थी, उन्होंने काफी एक्सपैंड करके एक बात बोली और उन्होंने बोला अब्राहम ने झूठ बोला, उसके बेटे इसहाक ने झूठ बोला और उसके बेटे के बेटे के बेटे ने याकूब ने झूठ बोला। लेकिन ये कहाँ से आया? बाइबल में जब हम लिनिएज देखते हैं, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, सबके बच्चे जब पैदा हुए वो 35 साल के बाद पैदा हुए। लेकिन तेहरा जो कि अब्राहम का बेटा है, जो अब्राहम का पिता है, उसने 75वें साल में उसका बेटा हुआ। सो यानी कि तेहरा ने कुछ किया, एक पैटर्न हुआ। तेहरा के बच्चा लेट हुआ, अब्राहम का बच्चा लेट हुआ, इसहाक का बच्चा लेट हुआ और याकूब को भी परेशानी थी, उसका बच्चा लेट हुआ। सो ये पैटर्न क्या है? व्हाई इज देयर अ पैटर्न इन आवर लाइव्स? इन सब चीज, ये एक उदाहरण है श्राप का। कई दफा 40 साल तक नौकरी नहीं मिलती। कई दफा एक घर में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, आप स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, सब कुछ वर्क करता है, लेकिन एक क्षेत्र में कुछ हो रहा है, लड़कियों की शादी नहीं होती। या एक खुदा के दास ने बताया था, एक लड़की आई उनके पास, ये हमारे अफ्रीकन चर्च में खुदा के दास थे, उन्होंने बताया बहुत अच्छा परिवार था, रिच लोग थे, लेकिन लड़कियां जो थी वो उनकी बॉडी फ्लैट थी। और वो खुदा के दास के पास गई, उनकी वाइफ के सामने, ने कहा मेरे साथ ये है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? कहते मेरे घर में सारी लड़कियां ऐसी हैं। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल? तब उन्होंने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनको एक लाइन दी, जाकर अपनी दादी से पूछो। और उस लड़की ने कहा अच्छा ठीक है। वो अपनी दादी के पास गई, दादी मैं ना अपने खुदा के दास के पास गई थी और उन्होंने कुछ बोला हमारी प्रॉब्लम के बारे में, हम लड़कियों की। उन्होंने कहा क्या बोला? उन्होंने कहा अपनी दादी से पूछो। उन्होंने बोला सचमुच में जिस खुदा के दास के पास तुम गई थी वो खुदा का असली दास है, उसने तुम्हें सही बात बताई है। तो उसने कहा दादी क्या सीक्रेट है, क्या सीक्रेट है हम लड़कियों के साथ? शायद उनके बाल भी नहीं थे, लड़कियों के बाल भी नहीं थे, कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ? तब उन्होंने बताया बेटा तेरे आ, आ, तेरे जो दादाजी हैं, मतलब मेरे जो हस्बैंड है, उनके भी दादाजी ने एक बहुत गलत काम करा था। उन्होंने एक बहुत बड़ा अन्याय करा था एक लड़की के साथ और उस लड़की ने मरते दम कहा था मैं तुम्हें और मैं तुम्हारी हर लड़की को श्रापित करती, जैसे तुमने मेरे साथ अन्याय करा है ये तुम्हारे खानदान में होगा। और उसकी गलती वो सारी खानदान में, लेकिन ये किसी को पता नहीं थी। कई दफा आप और मैं ऐसी चीजों का सामना करें, जाती नहीं है, दर्द के लिए प्रेयर करते हैं फिर आ जाता है,
उसके लिए प्रेयर करते हैं, फिर आ जाता है हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत मेहनत मेहनत, लेकिन घर में कुछ रिजल्ट नहीं है। लोग कहेंगे मेहनत तो मैं इतनी करता हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा, उसको देखो उसने इतनी मेहनत करी, आज उनका इतना बड़ा सब कुछ हो गया। श्राप, ये है कर्स। कर्स, सब लोग बोलेंगे कर्स, ये है श्राप, ये है इसको हिंदी में बोलते हैं श्राप और कर्स, ये दोनों चीजें एक वर्ड है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, आज की मॉडर्न दुनिया में लोग इन बातों को मानते नहीं है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पैटर्न है, ये एक श्राप है और वक्त आ गया है इस चोर को पकड़ने का, इस लिमिटेशन को समझने का, इसको रियलाइज करने का। और पिछली दफा हमने समझा था कि हमारे विरोध में एक दुष्ट है जो हमें छोड़ता नहीं है, वो लगातार हमारे पीछे है, लेकिन वो आता कैसे है? वो आता है देखने के लिए कि हमारी लाइफ में क्या मिसिंग है, क्या गलत है, ताकि वो हम पे श्राप ले आए जो हमारी लाइफ को खत्म करता है। और आज वक्त आ गया इस बात को रियलाइज करने का। और हम यहाँ पर जीने के लिए आए हैं, परमेश्वर हमें जीना देना चाहते हैं। क्या लिखा है यूहन्ना 10:10 में? द एनिमी कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। दुष्ट आता है मारने, घात करने और सत्यानाश करने, लेकिन गॉड क्यों आए? परमेश्वर आए हैं ताकि हम अनंत जीवन पाए, जिए और अनंत जीवन पाए। क्या हमारी लाइफ में सब जगह अनंत जीवन चल रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं मिसिंग है ना, कुछ समथिंग इज मिसिंग। और वो इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन जब ये एक चीज है जो लगातार हो रही, there's a pattern going on, we don't know what to do, we don't have a clue। और आज हमें इस बात को निकालना है, इसलिए आज का संदेश बहुत बहुत जरूरी है। और अगर बाय चांस आपने पिछले हफ्ते का संदेश नहीं सुना है, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू, इट वॉज फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड, अ वेरी अनॉइंटेड मैसेज। मुझे गॉड ने सिर्फ एक स्क्रिप्चर दिया था और कहा था इस पे बोलो, एंड आई डिड नॉट नो व्हाट द मैसेज वुड बी, बट जो परमेश्वर ने संदेश दिया, उनकी आत्मा ने संदेश दिया, इट सेट मी फ्री, एंड आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू फेल्ट फ्रीडम इन द हाउस। और आपको एक बात समझनी पड़ेगी, श्राप जो होते हैं वो गॉड की आशीष के ऑपोजिट हैं। आशीष क्या है? हम लोग बढ़े, हम लोग उन्नति करें, हमारी सब जिंदगी में सारी चीजों में उन्नति हो। हम तो बिलीवर्स हैं, हमने तो यीशु मसीह में नया जीवन पाया, तो हमारी जिंदगी में ये सब चीजें क्यों चल रही हैं? व्हाई गॉड, व्हाई? हम परमेश्वर से पूछते हैं। और आज वो दिन आ गया है कि हम इन बातों को जरा गहराई से समझ लें। आत्मा में ये सारी प्रॉब्लम्स आत्मा में है, मतलब उसका रिजल्ट फिजिकली हम देखते हैं। आत्मा में ये सारी बातें हमारी कामों को डिले कर रही है, उसको देर कर रही है। जो टाइम से आना चाहिए, जब हम आज चाय का इंतजार कर रहे थे, उसको 8:10 पे आना था, लेकिन वो 8:30 आई है। जब भी आई तो कितनी देरी में आई ना, उसने टाइम लगा दिया, फिर काफी गड़बड़ हो गया, तो देरी हो गई। आई तो, लेकिन देर से आई। या फिर उसको रोक देना, नहीं तुम नहीं आओगी, तुम्हारी ब्लेसिंग नहीं आएगी। और हो सकता है हम चाय का इंतजार करते रहते और वो नहीं आती, या कुछ और बड़ी चीज, चाय तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है काम दुष्ट का हमारी लाइफ में, हमें परेशान करने का। किसने उसे ये हक दिया है, ये अभी हम देखने वाले हैं। और श्राप और श्राप और कर्ज जो है, ये एक, इसके अंदर एक दम है, इसके अंदर एक पावर है हमें रोकने के लिए, और वो रोक देता है। तो आगे हम देखेंगे कि दुष्ट का क्या पर्पस है, हमने समझा, और गॉड का क्या पर्पस है। तो हम देखते हैं दुष्ट का जो पर्पस है, और वो ये है हमारे को निराशा देना। क्या करूं, अब मेरी आशा नहीं बची, अब मैं नहीं ले सकता, बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। निराशा। आशा जब होती है, अच्छा ये चीजें गलत हो रही, कोई नहीं, एक दिन ठीक हो जाएगा, आशा होती है। लेकिन निराशा जब आ जाती है ना, फिर सब कुछ खराब दिखता है, और उसके बाद मन करता है मैं जीवित ही क्यों, लाइक सम ऑफ देम से। और इससे आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का हिंदी वर्ड और गहरा, मायूसी। हाँ, मायूसी उर्दू शब्द है शायद, है ना। निराशा, मायूसी, और साथ में आते सुइसाइडल थॉट्स। ये सोच आने लगती, क्यों ना मैं अपनी जान ही ले लूं, मरी जाऊं मैं। इतना ज्यादा गुस्सा कभी कभी आ जाता है कि मैं मर जाऊं। और ये सब खुदा की तरफ से नहीं है, इन सब फीलिंग्स का एक कहीं और से रास्ता है। अगर हम जाएंगे नीति वचन उसके 26:2 में, यहाँ पे लिखा है, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सूपा बेनी
उड़ते उड़ते नहीं बैठ सकता. Like a sparrow in its fitting, like a swallow in its flying, a curse that is causeless does not alight. Like a fluttering sparrow or a darting swallow, an undeserved curse does not come to rest. Fantastic. सब लोग बोले undeserved curse. Undeserved. और यहाँ पर यहाँ पे अनडिजर्व कर्स, अगर आपको कर्स नहीं डिजर्व करना है तो वो आपके ऊपर नहीं आएगा. ओके, सो यू मीन टू से, यानी कि अगर मैं कर्स को डिजर्व करता हूँ, अगर मैं श्राप को डिजर्व करता हूँ तब आएगा. ओके, गेटिंग इट. और यहाँ पर मेरे वर्जन में लिखा है अ कर्स दैट इज कॉजलेस. इनफैक्ट जो मैंने दूसरे वर्जन में सुबह पढ़ा था उसमें लिखा था अ कर्स डज नॉट कम विदाउट अ कॉज. कोई मुझे कॉज का कारण, ओके, बगैर कारण के, दैट्स अ बेटर थिंग, थैंक यू. बगैर कारण के आपके ऊपर श्राप नहीं आ सकता. फिर सब कहेंगे मेरे ऊपर इतने श्राप क्यों हो रहे हैं, मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों है, मैंने तो कुछ किया नहीं है. या मे बी यू हैव नॉट डन इट, मे बी. ओके, वील जस्ट कम टू दैट. ओके, अब हम देखेंगे पहला पत्रस 5:8. Keep a cool head, stay alert. The devil is poised to pounce and would like nothing better than to catch you napping. Wow. Keep your guard up. You're not the only one plunged into hard times. It's the same with Christians all over the world. क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, सचेत और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान डरने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. ओके, तो हमारा एक दुश्मन है, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि वो जो दुश्मन है उसके पहले गॉड है. ओके, वी नो दैट. हाउएवर हमारा एक दुश्मन है जो हमारी लाइफ को लिमिट करना चाहता है और हमें परेशान करना चाहता है, हमें निराशा में डालना चाहता है, और वो हमारे दिमाग के साथ खेलता है. ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. नाउ इंग्लिश में जब ये वर्ड्स हम पढ़ते हैं जहाँ पे सेटन के बारे में लिखा है, एडवर्सरी लिखा है, वर्ड एडवर्सरी. इंग्लिश में मतलब सॉरी, इन द ग्रीक उसका वर्ड का मतलब है एंटी डीकॉस. सब बोलो एंटी डीकॉस. एंटी डीकॉस दो पार्ट से बना है, एंटी एंड डीकॉस. सो डीकॉस का मतलब है राइट, यानी कि लॉसूट. ये दुष्ट जो है हमारे ऊपर एक लॉसूट डालना चाहता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैन यू जस्ट रीड दैट अगेन एंड रीड दैट अगेन एंड रीड इट अगेन, प्लीज लिसन टू इट. जहां पर ये वर्ड लिखा है हमारा एडवर्सरी, हमारा दुश्मन, दुश्मन के लिए मैं आपको ये शब्द बताऊंगी. ओके, गो अहेड, जस्ट दैट फर्स्ट पार्ट. Keep a cool head, stay alert. The devil is poised to pounce and would like nothing better than to catch you napping. Keep your guard up. ओके, Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. शैतान जो है, यहाँ पे जो एडवर्सरी शब्द बोला जा रहा है, उसके पास एक लॉसूट है आपके विरोध में. वो लगातार इंतजार कर रहा है कैसे आप पे लॉसूट डाले और आपको फंसा दे. सो नॉट ओनली, जब हमने देखा था लास्ट मैसेज में, बलाक जाकर के बार बार उसको कहते यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, और बलाम उनको देख रहा था, खुदा के लोगों को, लेकिन उससे कोई लॉसूट नहीं मिल रहा था. ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड अ कॉज. उसको एक कारण नहीं मिल रहा था उनको श्राप करने के लिए और उनको श्राप के लॉसूट में फंसाने के लिए. आर यू गेटिंग इट? श्राप के लॉसूट में, जस्ट गेट इट क्लियर. और यहाँ पर लिखा है लीगल राइट. सो हम लोग जाएंगे व्यवस्था विवरण 28:45 में. व्यवस्था विवरण, दैट इज ड्यूट्रॉनमी 28:45. या All these curses will come on you. They will pursue you and overtake you until you are destroyed, because you did not obey the Lord your God and observe the commands and decrees he gave. ओके, हिंदी. अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञा और विधियों के मानने को उसकी ना सुनेगा, इस कारण ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़े रहेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाए. आप सुन रहे हैं? द लॉसूट is following you. Now listen to me. 4 चीजें हो रही हैं, 4 चीजें. नंबर 1, ये आपके ऊपर आएंगे. श्राप आपके, हम मतलब श्राप जो खुदा की बातों के अनुसार नहीं चल रही है, उसके वर्ड की टेरिटरी में नहीं रहते, श्राप उनके ऊपर आएंगे. नंबर 1, ये उसके पीछे पड़े रहेंगे. नंबर 3, ये उसको ओवरटेक करेंगे. सो अभी हमने सुना कि गाड़ी 180 स्पीड पे चल रही थी एंड दे कुड वेरी वेल ओवरटेक ऑल द थिंग्स. मतलब आपने अच्छा काम कर रहे हैं, योर प्रेज एंड वर्शिप, बट श्राप जो एक लीगल लॉसूट है वो आपको ओवरटेक कर लेगा.
You're getting me? And then it says it destroys us. I just want to hear that Hindi version again. तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञा और विधियों के मानने को उसकी ना सुनेगा, इस कारण ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। Because श्राप के अंदर एक फोर्स है, श्राप के अंदर एक पावर है. इट इज लाइक अ मिसाइल. जब वो अपने टारगेट को लॉक कर लेती है, जब तक वो अपने टारगेट को खत्म नहीं कर देती, वो जाती नहीं. और हमने क्या सुना उसमें John chapter 10 verse 10 में Satan comes to steal, kill and destroy. वो आपको नाश करने आता है. उसका मैंने कहीं भी और कोई एजेंडा नहीं पढ़ा. No, he will say, come, I will kind of just only kill you and then I will come and have party with you. Then we'll have a drink together and then I'll say, जाओ कोई नहीं, चल माफ किया. No, it's not going to happen. It's never going to happen. ऐसा कभी नहीं होगा. He is coming after you. He's all, but लेकिन इसमें डरना नहीं. So I'm not, ये सारी information मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ. We have a greater God and we will look at that. Okay, so he's not going to leave you. And एक और बात बतानी है आपको, ध्यान से सुनिए. अगर एक दफा श्राप आ गया, वो आपको outlast करेगा. You know, it is going to live beyond you. And how is that is going to happen? हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे. Okay, now curses कैसे आते हैं? 3 things happen. 3 things. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and in whose spirit is no deceit. Good. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of my tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे. मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर. ओके, यहाँ पे 3 शब्दों का यूज हो रहा है. ट्रांसग्रेशन, सब बोलो ट्रांसग्रेशन. उसके लिए क्या शब्द है तुम्हारा? पहले शब्द अपराध है, इनिक्विटी, राइट? एंड नंबर 3 सिन. जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप माफा गया हो, क्या ही धन्य है उस जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में शपथ ना हो. ओके, तो यहाँ पर 3 कारण हैं. ये 3 चीजें हैं जिससे हमारे ऊपर श्राप आता है. आइए हम इसे गहराई से देखें. मैं चाहती हूँ कि अगर प्लीज डोंट माइंड, अभी मैं कहीं गई थी, आई वाज इन लर्निंग समथिंग और मुझे बहुत जोरों से नींद आई. मैं समझ गई ये इन्फॉर्मेशन सेटन मुझे नहीं देना चाहता. एक्चुअली स्टूड अप और काफी देर तक मैं बहुत गहरी नींद में थी. आधी बातें मुझे समझ में आई, लेकिन आई स्टूड अप एंड मैंने उस मैसेज को ग्रहण करा. सो इन केस आपके साथ ऐसा होता है, आई विल नॉट बी अशेम्ड, आई विल नॉट फील बैड. मुझे ये लगेगा कि आप उसको सुनने के लिए पूरी फाइट कर रहे हैं. सो प्लीज फील फ्री. इन केस यू आर फीलिंग स्लीपी, जस्ट स्टैंड अप. हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है, हमें इस बात को समझना है. ओके, सो 3 कारण हैं जिससे हम पे श्राप आते हैं या सेटन हम पे लीगल केसेस लेकर के आता है. पहला है सिन. और सिन शब्द जो है यानी कि अधर्म, क्या था बेटे? अपराध, पाप. जो पहला शब्द है पाप, इसका मतलब क्या है? जब हम हिब्रू भाषा में देखते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, चाताह. ठीक है, लेकिन और जब हम इसका जो वर्ड है एक्चुअली टू मिस द मार्क. मिस द मार्क मतलब आपको कुछ करना था और आपने उसका मार्क मिस कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, जब हम रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 देखते हैं, ऑल हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड. मतलब परमेश्वर की सही बात को लोगों ने कुछ चीजों से मिस कर दिया. अगर मोहित अपनी फ्लाइट मिस कर देता तो उसकी फ्लाइट मिस हो जाती. He would have not gotten that flight. जबकि he was perfect, वो टाइम पे भी पहुंच गया था and everything was right. He did nearly everything right, but probably he was delayed because of something. But he would have missed it by something, and he would have missed the entire glory because of that. आप समझ रहे हैं? ठीक है? So the Greek word is हमारा तासो. It says miss the mark, miss the prize. मतलब आपने जो खुदा ने आपके लिए जो गिफ्ट रखा है वो मिस कर दिया. कितने लोग क्रिसमस पे नहीं और उनका गिफ्ट पड़ा है हमारे पास, अभी भी वो नहीं आए हैं. दे हैव मिस्ड द ब्यूटीफुल प्रेजेंट दैट इज स्टिल लाइंग विद मी.
और एक और बात, क्योंकि यहाँ पर एक सीरियस बात लेके आती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐसा नहीं किया, दे मिस देयर इनहेरिटेंस, उन्होंने अपनी संपत्ति को ही गंवा दिया क्योंकि उन्होंने कुछ एक क्लॉज या एक बात को मिस कर दिया. सो मिसिंग इज नॉट टेकन लाइटली. ये नहीं कि अच्छा पाप ही तो किया है, थोड़ा सा मिस ही तो कर दिया. नो, हम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारी करेक्ट चीजें मिस कर दी हैं. आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज समबडी, उनको अपना इंटरव्यू देने जाना था and it was very important, लेकिन they missed their bus and they missed the interview and they missed the opportunity. उनकी वो opportunity चली गई और उनको बहुत नुकसान हुआ, बहुत रोए, but वो opportunity उस जमाने में नहीं आ सकती थी. Okay, now sin की एक बात है, ये एक एक्टिविटी है, हम कुछ गलत करते हैं, हमने कुछ गलत किया. Can anybody just think आपने क्या sin recently किया? I don't want to know, please. That God already knows, so you can just think about in your mind. आपके अंदर एक इंटेंशन है, एक इंटेंशन है कुछ गलत करने का. I will do this, मैं ये करूंगा, ये ऐसा हो जाएगा. You know, a lot of times, let's say आपने डिसाइड करा, मैं ये जब इंसान मुझे मिलेगा ना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसके साथ ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन आपने अभी तक किया नहीं है क्योंकि आपको मौका नहीं मिला, या बाद में आपने कहा चलो चुप रहो, लेकिन आपने मन में पूरी लड़ाई कर ली. यू हैव गालियां भी दे दी, सब कुछ कर दिया मन में, लेकिन जब वक्त आया नहीं बोल पाए, मुंह बंद था. इंटेंशन पाप है, इट इज सिन. आपने वो एक्टिविटी आगे नहीं करी, लेकिन आपने उसे कर दिया. आपने, किसी ने आपके साथ अन्याय किया, आपके बॉस ने आपके साथ बहुत गलत करा, और आपको पता है कि ये गलत था, और आपने मन ही मन गालियां भी दे दी, बिकॉज आप बॉस को कुछ कह नहीं सकते, एंड ऐसा होता है. So that intention, now इसका मतलब क्या है? जब हम अपने दिमाग में सोचते हैं, it is the issue of the mind. ये दिमाग की सोच की परेशानी है, ये गलत है. Issues of the mind and secrets of the heart, हमारे दिल के अंदर की छुपी हुई गुप्त बातें, ये sin है, ये sin है. और ये sin वो है जिसमें हमने अभी एक्टिविटी बाहर नहीं करी है, लेकिन अंदर ही अंदर करी है. हम मत्ती 5 का 27 से 28 पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग उसे जरूर पढ़ें. मत्ती 5, 27 और 28. हम इस गुप्त पाप के बारे में, जो कि दिमाग में चल रहा है, आपके मन में बुरी बुरी बातें चल रही हैं, उसके साथ ना ऐसे करेंगे, ये बोल देंगे, ये गाली दे देंगे, करा नहीं है डर के मारे या जो भी है, लेकिन दिमाग में चल रहा है और मन में चल रहा है. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले और अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है, यदि तेरी दाहिनी हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए. You have heard that it was said, you shall not commit adultery, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Amen. Amen. So हमें समझना है कि जो पाप है वो है इश्यू ऑफ द माइंड, दिमाग की योजनाएं जो दिमाग में चल रहा है. इट इज सीक्रेट्स ऑफ द हार्ट, जो हमारे दिल के अंदर बातें चल रही हैं, और वो एक पाप है. दूसरी बात हमने करी है ट्रांसग्रेशन की. इसका जो शब्द है हिब्रू में, दैट इज पाशा. ये एक रिवोल्ट है. रिवोल्ट का मतलब है विद्रोह, और रिबेलियन का मतलब है विरोध. एम आई राइट? या सो ट्रांसग्रेशन जो है वो गॉड के अगेंस्ट एक विरोध है, वो एक विद्रोह है गॉड के सिस्टम के अगेंस्ट. और क्या होता है, ये हमें खुदा की प्रेजेंस से ब्रेक करता है, ये हमें गॉड से दूर करता है, ये हमें हमारी अथॉरिटी से दूर करता है. आप समझ रहे हैं? ये हमें चर्च से भी दूर ले जाता है, खुदा के लोगों से दूर ले जाता है. और ये चीज कहाँ से आती है, अभी हम ध्यान से देखेंगे. अभी हमने पाप की बात करी. लेट्स से पाप एक छोटा सा टेंट है, किसी ने छोटा सा टेंट देखा है, और हम उसको निकाल करके बहुत बड़ा मकान बना लेते हैं. एक्सपेंशन. हाउ डू वी वॉक? जब हम छोटे छोटे कदमों से चलते हैं, राइट? वी वॉक समटाइम्स लाइक दैट. But when we are taking giant strides, I mean we are walking really fast, हम बड़े बड़े कदम लेकर के आगे चलते हैं. ट्रांसग्रेशन का मतलब है आप आग से भर का मतलब डिटर्मिनेशन से भरकर. ट्रांसग्रेशन की बात हो रही है. पाशा. पाशा में जब हम वर्ड देखते हैं, ये एक कुछ बढ़ रहा है. ये सिर्फ सिन नहीं रह गया where you have missed the mark, कि आपने बस
पहुंच रहे थे वहां पे, बस आप जैसे हम लोग कई दफा कुछ उठाना चाहते हैं ऊपर से और हम नहीं, हमारा हाथ नहीं पहुंच पाए, वी मिस द मार्क, की पाप है, अब पाप था। लेकिन जब हम ट्रांसग्रेशन में आते हैं, ये एक रिबेलियन है, ये एक विरोध है, और विरोध है और विद्रोह है परमेश्वर के विरोध में, ठीक है। हम उनसे अलग जा रहे हैं, हम उनकी बातों को नहीं मान रहे, हम उनकी हजूरी से दूर जा रहे हैं, हम उनके लोगों से दूर जा रहे हैं, और हम अपनी अथॉरिटी से दूर जा रहे हैं, क्योंकि अथॉरिटी खुदा से आती है, ठीक है। इस शब्द में एक्सपेंशन है। और अब हम, हमारी जो पाप की एक्टिविटी थी जिसमें हमने कुछ मिस कर दिया था, यहाँ पर हम ज्यादा गलत कर रहे हैं, हमने अपने गलती करने का क्षेत्र बढ़ा दिया है। और ये एक्टिविटी जो है, इसमें दुष्टता दिखाई देती है, विकेडनेस एंड इविल। विकेडनेस इज दुष्टता, इविल इज गलत, पाप, ओके, समथिंग रॉन्ग। और इसमें हम देखते हैं कि किसी ने ये वर्ड बोला, क्रिश्चियंस हैव chalk dust on their toes because of crossing the lines that they should not cross। मतलब अगर हम एक घेरा बनाते चौक से लेकर के कि यहां से बाहर मत जाना, लेकिन क्रिश्चियंस के सबके पैरों में चौक की पाउडर लगी हुई है, क्योंकि वो सारे वक्त अब बाहर जा रहे हैं, उनकी आदत बन चुकी है एक दफा गलत करना और कहना नहीं मुझसे गलती होगी, अब ये दोबारा नहीं होगा, लेकिन बार बार उस चीज को करना आपने एक, मतलब हम लोगों ने एक आदत बना ली है, उसको कहते हैं ट्रांसग्रेशन। और ये जो एक्टिविटी है, ये शरीर के द्वारा लेड है। आपका शरीर कह रहा है करो करो करो, और आप किसकी सुन रहे हैं? शरीर की सुन रहे हैं। ये है ट्रांसग्रेशन। और इसकी जड़ कहाँ है? जड़, इसकी जड़ है विरोध में, विद्रोह में, खुदा के विरोध में, खुदा के विद्रोह में। और हम क्या कहते हैं? मैं नहीं केयर करता गॉड क्या कह रहे हैं, मुझे तो जो करना है ना वो मुझे करना है। बाहर से हम बड़े हम्बल दिखते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन मन में हमने डिसाइड करा है मुझे तो यही करना है, गॉड ने जो कहना है कहते रहे, इस एरिया में मैं नहीं मानता, मुझे तो यही चाहिए। या आपकी भाषा ऐसे नहीं हो सकती, आपकी हो सकती है हम्बल वे में भी हो सकती है, ये करना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे करना तो पड़ेगा, मतलब मैं, मतलब नहीं, या ये भी नहीं कह रहे हो कि मुझे करना पड़ेगा, नहीं करना तो नहीं चाहिए, कर दिया, करना तो नहीं चाहिए, कर दिया, करना तो नहीं चाहिए, करते गए करते गए करते गए। आप समझ रहे मेरी बात को? इज इट क्लियर टू यू? सो ये फर्क है सिन के अंदर, पाप में, अपराध, अब पाप में और अपराध में। और जब हम विश्वासी बनते हैं, हम अपने पापों की तौबा करते हैं, हम अपने पास की तौबा करते हैं, लेकिन अभी हम उस बात पे आएंगे, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, आई डोंट वांट टू गिव आउट ऑल दी नगेट्स हियर। सो जब हम खुदा के विरोध में जा रहे हैं और हम ये अब कर रहे हैं गलत काम, इसे विरोध और विद्रोह कहते हैं। और जैसे उदाहरण देते हैं, हम क्या क्या सिन हो सकते हैं जो कि ट्रांसग्रेशन हो सकते हैं, अपराध हो सकते हैं। ट्रांसग्रेशन इज नॉट रिपेंटेड सिन। कैसे बोलूंगी? ये वो पाप है, अपराध वो पाप है जिसका हमने पश्चाताप नहीं किया। पाप, ये अपराध वो पाप है जिसके लिए हमने माफी नहीं मांगी और हम करे जा रहे हैं, और हमने कहा हम तो करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, हम तो करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर उसको पुकार रहा है और इसकी जड़ जो है वो विरोध में है। क्या आज आप और मैं खुदा के विरोध में हैं? मुझे आपका जवाब नहीं सुनना है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप अपने मन से बात करें और इसको आज यहीं खत्म करना है, यहीं खत्म करना है। आर यू रेडी? Are you ready? Please stand up. Please stand up. Let's deal with it today. आंखें बंद करेंगे। क्या आप परमेश्वर के सामने अपने पाप की माफी नहीं मांगना चाहते इस एरिया में? क्या आप इसे करते जाएंगे? क्या आपने अपने पाप को बढ़ा लिया है? आज हम पाशा कर रहे हैं, हम ट्रांसग्रेशन कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं। खुदा के सामने हाथ जोड़िए। अगर आज भी आपका मन नहीं है ना माफी मांगने का, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए और हम गलत रास्ते पे चले जाएं। माफी मांगिए। मे बी गॉड आपको बुला रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं मेरे बच्चों प्लीज इसको छोड़ दो, लेकिन हमने गॉड की आवाज को उस एरिया में बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। माफी मांगिए। और हम किसी भी अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को नहीं देखेंगे, हम किसी को जज नहीं करेंगे। जितना गलत वो कर रहा है ना, उतना ही गलत हम सब कर रहे हैं।
हे परमेश्वर, सबसे पहले मैं आपके सामने एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय चर्च खड़ी होती हूँ। मेरी जिंदगी में भी बहुत सारा पाशा है, ट्रांसग्रेशन है, और मैंने जिद करके आपकी बातों को नहीं माना है, बेशर्मी करके आपकी बातों को नहीं माना है। आज मैं आपसे माफी मांगती हूँ, फॉरगिव मी गॉड। मैंने इस पाप के लिए माफी नहीं मांगी है, नहीं मांगी है। कम ऑन पीपल, शाउट आउट टू गॉड। यू कैन, अगर आपका मन कर रहा है, यू कैन शाउट आउट टू गॉड, एंड प्लीज डोंट ट्राई टू हियर दूसरा क्या कह रहा है। यू कैन शाउट आउट टू गॉड। जिद है आपकी, जिद है, नहीं मानना, नहीं मानना। यू कैन आस्क गॉड टू फॉरगिव यू। प्लीज आज इसको हटा दीजिए, लेट इट गो इन जीसस नेम। परमेश्वर, आज आपके लोग आपसे माफी मांग रहे हैं, अपने हाथों को खड़ा करके माफी मांग रहे हैं। परमेश्वर, ये बात जो बार बार इन्होंने गलत करी, जो उन्हें नहीं करनी थी, माफ कर दीजिए। जो मैंने बार बार गलत किया प्रभु, लेकिन मैंने माना नहीं। आई रिपेंट, मैं पश्चाताप करती हूँ। पश्चाताप करेंगे सब लोग, पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करते हैं, यीशु के नाम से पश्चाताप करते हैं। लॉर्ड माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कितने लोग, मैं, कोई आंखें नहीं खोलेगा, सबकी आंखें बंद रहेंगी। प्लीज कोई आंखें ना खोले, लेकिन आप खुदा से कहें और अपना हाथ गॉड के सामने स्लिप अप करके नीचे कर सकते हैं। मैं भी नहीं देख रही हूँ, मेरा सर भी नीचे है। जस्ट शो इट टू गॉड, जस्ट शो इट टू गॉड एंड से गॉड, मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आज से ये मैं जिद नहीं पकड़ूंगा, मुझे नहीं करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, और मैं आपसे विरोध नहीं करूंगा। मेरा विरोध यहीं पे समाप्त होता है, मेरा विद्रोह यहीं पे समाप्त होता है। मैं अपने आप को हम्बल करता हूँ, और मुझे भी होली स्पिरिट बता रही है, जब हम अपराध करते हैं ये घमंड भी है। गॉड की बात को ना मानना, इसका मतलब है हम घमंड कर रहे हैं, हमें अपने इस चाहत पे बड़ी भरोसा है, ये घमंड है। माफी मांगिए। गॉड आई एम सो सॉरी, गॉड आई एम सो सॉरी, फॉरगिव मी गॉड, गॉड आई एम सॉरी, मैंने आपकी बातों को नहीं माना। आज मैं इस विरोध को खत्म करता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आई कवर एवरीबॉडी विद द ब्लड ऑफ जीसस। यस, आई कैन सी, मैं देखती हूँ स्वर्ग से यीशु मसीह का लहू आ रहा है आपकी उस एक्टिविटी में। एक ओके, एवरीबॉडी कीप योर आईज क्लोज्ड। ये जो पाप है ये आपकी बॉडी के किसी हिस्से में फंसा हुआ है, एंड lay your hand on that part. I mean, if you can, indirectly, directly. कोई आंखें नहीं खोलेगा, प्लीज प्लीज, आई बेग यू। हम यहाँ पे किसी की शेम करने नहीं आए हैं। जहां से भी आपको फील हो रहा है कि वो पाप है, विरोध है, लॉर्ड लेट दिस सेंटर बी क्लेंस्ड राइट नाउ। आंखें बंद हैं आपकी सबकी, लेट दिस सेंटर बी क्लेंस्ड राइट नाउ। फील द रिलीज, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। वो बोझ हट रहा है, वो बोझ हट रहा है, वो बोझ हट रहा है। इट इज लिफ्टिंग, इट इज लिफ्टिंग। ऐसे जैसे कि किसी ने आपको बांध रखा था, वो हट रहा है यीशु के नाम से। आमीन। बी सेट फ्री, आमेन, बी सेट फ्री। थैंक यू। तीसरा शब्द, हमारे ऊपर श्राप क्यों आते हैं, सेटन के, दुष्ट के लॉसूट्स हमारे ऊपर क्यों हैं। तीसरी बात, इनिक्विटी, उसका हिंदी में क्या शब्द था? भजन संहिता 51, 1 to 2। पहला था पाप, फिर था अपराध, अब हम आते हैं अधर्म पे। अधर्म, ये जो शब्द इनिक्विटी है, इसका जो ग्रीक वर्ड है वो है एवॉन, और इसके लिए जो शब्द इंग्लिश में यूज किया गया है वो है परवर्सिटी एंड क्रुकेडनेस। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो अधर्म है वो एक हट है, और हट को हम शायद स्टबर्डनेस में ला सकते हैं क्या? बड़ा हटीला है वो, मानता ही नहीं है, वो कुछ बड़ा जिद्दी है जी, सुनता नहीं है, ढीठ। या और क्रुकेड वर्ड के लिए क्या हिंदी होगी? हाँ, गूगल। हाँ, इनिक्विटी यानी कि अधर्म सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है कि आपने पाप किया, अब ये आपका किसी का नेचर बन चुका है। कैन यू इमेजिन दैट? कई दफा जब शुरू में लोग, जैसे कि लेट्स से कोई ड्रिंक करता है, ठीक है, शुरू में ड्रिंक करते हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं कभी कभी ड्रिंक क्यों कर लेते हैं, इतनी गलत आदतें इन्होंने डाल दी, गलत ड्रिंकिंग करने की। लेकिन उसके बाद क्या होता है?
उस इंसान का नाम वो नहीं रहता, उसको कहते हैं दारूबाज, राइट? उसका नेचर बन गया है पियक्कड़। जस्ट टू मतलब मेरा ये फ्रेंड जो है, लाइक आई डोंट टॉक टू हिम एनीमोर बिकॉज ही इज जस्ट क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स, नॉट ओनली इन ड्रिंकिंग बट डूइंग इविल। मतलब इतना इविल है कि मैं, मतलब हम बात करते हैं कभी कभी व्हेन वी मीट ऑन अ सोशल गैदरिंग, बट आई डोंट एसोसिएट विद हिम, सो मैं बहुत दूर रहती बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन। सो अभी तक जब हम पाप कर रहे थे तो हमने क्या करा था? एवरीबडी जान चिल्ड्रन, वी मिस द मार्क, ठीक है? एंड हमने मिस करने से भी बहुत कुछ खो दिया। जब हम आए अपराध पे, यानी कि हम आए ट्रांसग्रेशन पे, हमारी एक्टिविटियां गलत हैं और एक्टिविटी हमारा चाल चलन गलत हो गया, हम गलत चीजें कर रहे हैं। लेकिन जब हम इनइक्विटी पे आए, हम लोग अधर्म पे आए, अब हमारी पहचान हमारे अधर्म से हो रही है और ये देता है सेटन को राइट हमें बर्बाद करने का। लेकिन एक और बात है अधर्म की, जब हम अधर्म करते हैं, हम सेटन को वेलकम कर रहे हैं हमें अटैक करने की और हमारे आने वाली 4 पीढ़ियों को अटैक करने की। जब हम अधर्म करते हैं और वो सेक्सुअल, यानी कि सेक्सुअल सिन है, शारीरिक पाप है, हम अलाउ करते हैं शैतान को हमारे 10 पुश्तों की पीढ़ियों को गलत करने की, उनके साथ उनके ऊपर लॉ सूट लाने की। हमारी 10 पीढ़ियां इंपैक्टेड हैं। और अब मैं वो उदाहरण बताना चाहूंगी आपको। खुदा के दास रिचर्ड सन, आई थिंक रिचर्ड हेंडरसन, उन्होंने ये उदाहरण दिया कि वो जब 3 साल के थे, उस जमाने में उनके घर में कैटलॉग आया करते थे, क्योंकि शॉपिंग ऑनलाइन नहीं होती थी, शॉपिंग के लिए कैटलॉग आते थे। और वो जब 3 साल के थे, वो उस कैटलॉग को ले करके छुप करके जाते थे और वो गंदी तस्वीरें देखते थे जहां पर लॉन्जरे होता था, जहां पर लेडीज होती थी जिन्होंने कम कपड़े पहने हैं, और वो उसको देखते थे। और उन्होंने कहा, उन्होंने बाद में एनालाइज किया, मतलब 3 साल का था, ये कैसे हुआ? तब उन्हें समझ में आया, इसका मतलब है मेरी ब्लड लाइन में 10 पीढ़ियों तक, 10 पीढ़ियों से पहले कोई तो ऐसा था जिसने ये पाप किया, उसमें वो गया और आज ये मुझ पर भी खड़ा है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। 3 साल के बच्चे को क्या पता होता है? सो ये जब हम अधर्म करते हैं, सेटन को 4 पीढ़ियों तक हमारा नॉर्म, जो एक हम कह रहे नॉर्मल पाप है, हमारी आइडेंटिटी उससे है, उसे अटैक करने का मौका मिलता है, और 10 पीढ़ियों तक हमारे ऊपर बीमारियां या सेक्सुअल सिंस के पनिशमेंट को, लॉ सूट को डालने का हक मिलता है। सो एवरीबडी विद मी, आर यू गेटिंग इट, हाउ डेंजरस इट इज टू गो ऑफ ट्रैक एंड नॉट बी फाउंड इन द किंगडम ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ गॉड? ओके, हम लोग देखेंगे निर्गमन उसका 20वां अध्याय 5 और 6, Exodus chapter 20 verses 5 and 6. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the 3rd and 4th generation of those who hate me. तो उनको डरना ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और पोतों को उनके पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। ओके, सो अगर हम गॉड के साथ चल रहे हैं और उनके वर्ड की बाउंड्री में चल रहे हैं, तो हमारी 1000 generations या 100 generations or whatever, God is going to bless that. बट यहाँ पर पाप की बात हो रही है, अधर्म की बात हो रही है, और परमेश्वर जब हम उनके विरोध में जाते हैं या उनके वर्ड के विरोध में जाते हैं, तब 3rd to 4th generation तक ये पाप आता है। और हमें इसलिए आज बहुत अलर्ट होना, आई नो आजकल मी जनरेशन है, सेल्फी जनरेशन है, वी डोंट केयर मेरे बच्चे पता नहीं कब पैदा होंगे, क्या करेंगे, मैं क्या करूं उनके साथ, आई मीन, बट वी हैव टू चेंज दिस एटीट्यूड। ये हमारी संतान को इफेक्ट करेगा, हमारी ब्लड लाइन को इफेक्ट करेगा, बिकॉज गॉड सेज ही विल विजिट द इनिक्विटी टिल द 3rd और the 4th generation। वो अधर्म को 3रे और 4थे पुश्तों तक वो आएगा। और इससे क्या होता है, हमारी ब्लड लाइन गंदी होती है और वो हमारे ऊपर पाप जो है वो हमारे ऊपर छप जाता है और वो हमारे विरोध में काम करता है ना। कई दफा आपने कुछ बीमारियां देखी, हमने इतनी प्रेयर कर ली, वो जाती है क्योंकि गॉड की प्रेजेंस है, चली जाती है, फिर वापस आ 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 जाती है, एंड वी आर क्लूलेस हमें क्या करना है। अब वक्त आ गया है गॉड के सामने बैठने का,
और समझने का हमारे विरोध में कौन सा ऑल्टर है, और ऑल्टर्स के बारे में शायद हम अगले हफ्ते बात करने वाले हैं, एज द होली स्पिरिट लीड्स। आई थिंक दिस वाज द मैसेज दैट गॉड वांटेड टू गिव टुडे। मैं ऑल्टर्स के बारे में बात करना चाह रही थी, एंड वी विल डील विद दैट आल्सो। बट आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसे काम करे हैं जो 10 जनरेशंस तक डुअल चल रहे हैं, और वो बच्चों पे आ रहे हैं। इट्स ऑलरेडी बीन डन। ये आपका कुछ चीजें हैं जो बचपन से आपके साथ हो रही हैं, यू हैव नॉट डन इट, you children have not done it. It is a generational something which happened in the up to the 10th generation. 10 पीढ़ियों पहले किया गया था, और वो आपको मालूम भी नहीं है, और पवित्र आत्मा जी ही हमें वो रिवील कर सकते हैं। और अगर वो हमें रिवील ना भी करें, आज हमें होली स्पिरिट समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमें इस कैंसर रूपी अधर्म को अपने शरीर में से, अपनी जिंदगी में से कैसे निकालना है, और सेटन के सारे लॉ सूट्स को जो हमारे ऊपर है और हमारी आने वाली जनरेशंस पर है, उनको कैसे अनल करना है या हटाना है। आमेन। सो वी गोना डू दैट। ओके, सो हम देखेंगे इज़ीकियल 18 का 30, इज़ीकियल 18:30। इज इट हेल्पिंग यू? इज दिस मैसेज हेल्पिंग यू? क्या आपको समझ आ रहा है कि आज हम लोग आजाद होने जा रहे हैं? We are going to finish a whole lot of stuff. I know बच्चे बेचारे सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, कुछ तो समझ आ रहा है। कोई नहीं, भी लर्निंग्स के सेशन में बहुत सारी सीखे आएंगी। ओके, आर यू रेडी? इज़ीकियल 18 का 30। अब ध्यान से वचन सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। Therefore, you Israelites, I will judge each of you according to your own ways, declares the sovereign Lord. Repent, turn away from all your offenses, then sin will not be your downfall. Okay. प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अधर्म को छोड़ो। Amen. तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। Amen. Amen. यानी कि हम अधर्म के लिए पश्चाताप कर सकते हैं, अपने पूर्वजों के अधर्म के लिए पश्चाताप कर सकते हैं। आज हम अपने पूर्वजों की जगह पे खड़े होंगे। ओके, आज हम उनके अधर्मों के लिए माफी मांगने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुझे वो एग्जाम्पल याद आ रहा है, जबकि मैं 10 दफा बता चुकी हूँ, आपको फिर से याद दिलाती हूँ। कुछ चीजें थी, कुछ हिंड्रेंस थी, और काम नहीं हो पा रहे थे। और मैं जब प्रार्थना में किसी के साथ बैठी, परमेश्वर ने दिखाया कि 10वीं जनरेशन में कुछ ऐसा था जहां से ब्लड की सैक्रिफाइस की गई थी और वो इफेक्ट कर रही थी। और जब मैंने वो विजन देखा तो मुझे तो ये सब नहीं पता था जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये नॉलेज मेरे पास नहीं थी। और हमने उसके लिए पश्चाताप किया, हमने मतलब मुझे टेक्निकली पता था, हमने पश्चाताप किया, हमने माफी मांगी, और अगले दिन दरवाजे खुल गए। अगले दिन जो काम रुके हुए थे वो सब हो गए। सो ये चीजें मैटर करती हैं, और हम सही रास्ते पे और सही वचन पे जा रहे हैं। ओके, सो आज अधर्म को खत्म होना है। आज हम इस अधर्म को परमेश्वर के नाम से खत्म करने जा रहे हैं अपने परिवार में। तैयार हो आप लोग? यस, ये बच्चे भी तैयार है। तो हमें क्या करना है, लेकिन इससे पहले कि हम उसे खत्म करें, हमें समझना है अधर्म के 4 इफेक्ट बड़े जबरदस्त हैं। सुने, आर यू रेडी टू हियर दैट? ओके, पहला इफेक्ट ये है कि हम सेटन को लीगल ग्राउंड देते हैं हमारे को और हमारी 10 पीढ़ियों को सत्यानाश करने के लिए। हमने उसको राइट दिया है। और कई दफा आपको टेम्पटेशन आ रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि वो टेम्पटेशन को ना ओवरकम नहीं कर पाते। उनको एक एरिया में बहुत जोरों की टेम्पटेशन है, दूसरे एरिया में बहुत अच्छे है। सो यू विल से अरे सब कुछ सही है, इस एरिया में क्यों? वो खुद भी कह रहे हैं मैं क्यों? इनिक्विटी आपके खानदान में खड़ी है, इसीलिए ये एरिया आपका बहुत वीक है। और आप कह रहे मैंने मतलब आप there are times you're just doing, you don't want to do that wrong thing, but you're doing it again and again and again. So that is iniquity. इसमें सेटन को लीगल राइट है आपके विरोध में आने का, और ये आपके बच्चों तक जा रहा है। देन हमने ऑलरेडी देखा बच्चों के ऊपर आ रहा है। इसमें उदाहरण है, अब्राहम ने झूठ बोला, आइजक ने झूठ बोला, उसके बेटे जेकब ने झूठ बोला, और वहां पर वो खत्म हो गया। उसके बाद जनरेशंस का हमें रिकॉर्ड नहीं है, सो वी डोंट नो, बट उसके बेटों ने भी तो अपने भाई के साथ झूठ बोला और अन्याय किया, और फिर जोसेफ ने भी एक दफा झूठ बोला उनके साथ। सो इट गोज ऑन, यू नो, वी सॉ दैट। एक और बात है, जो लोग अधर्म में हैं वो नो ही नहीं कह पाते। वो कहना चाहते हैं
लेकिन वो कह नहीं पाते हैं, उनको पता है गलत है, दे नो इट्स रॉन्ग, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। ये एक इफेक्ट है अधर्म का, और एक सिम्टम है जो आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि ये अधर्म मेरी लाइफ में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नंबर 2, अधर्म हमारी आइडेंटिटी को शेप करता है, इट शेप्स आवर आइडेंटिटी। हमारे बिलीफ को शेप करेगा, हम जो सोच विचार रखते हैं उसको शेप कर रहा है, और हमारी सारी आइडेंटिटी को गलत करता है। हमें अपने बारे में पता ही नहीं कि हम कौन है। जब भी हम सोचते हैं, हम अपने बारे में गलत नहीं सोचना चाहते, लेकिन सारे तो ऐसा ऐसा ऐसा, उसको नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं हो सकता, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, एंड इट्स ऑल अ लाई। एक शोर है, शोर, इट इज अ लाई, मतलब वो इतना जोरों का शोर है। आप अपने आत्मा की नहीं सुन पा रहे, बिलीवर्स की बात कर रही हूँ, आत्मा की नहीं सुन पा रहे हैं। आत्मा आपसे कुछ कह रही है, होली स्पिरिट आपको कुछ कह रहे हैं, पर यहाँ पे शोर इतना ज्यादा है क्योंकि अधर्म आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। और हम देखते हैं यशाया नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, और वहां पे क्या होता है, यशाया जब खुदा के सामने जिस साल में उजिया राजा की डेथ होती है, और वो वहां पर है, और उसको रियलाइज होता है मैं गंदा हूँ और मैं अंडन हूँ, और मैं खुदा के सामने खड़ा नहीं रह सकता, मैं तो किसी काबिल भी नहीं हूँ। और तब स्वर्ग से खुदा का एक एंजल उसके कोयला लेकर के उसके मुंह को साफ करता है। जब उसके अंदर से इनिक्विटी निकलती है, या जो मनुष्य के अंदर अधर्म में निकलता है, तब उसको अपनी असली आइडेंटिटी पता चलती है। ओ, मैं ये हूं। हम देखेंगे आइज़ाया चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 8। अगर हमें अपनी असली आइडेंटिटी पे जाना है, 7th वर्स में देखेंगे, इट सेज and he touched my mouth and said, behold, this has touched your lips and your guilt is taken away and your sin is atoned। हिंदी में है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। इमेजिन, गॉड का प्रॉफिट, माइटी मैन ऑफ गॉड। इनफैक्ट समबडी सेड आइज़ाया का नाम होना चाहिए द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू आइज़ाया, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में है। It should be a gospel, and the person who's writing this gospel, and this is one of the chapters that I love, the book I love, उसके अंदर भी अधर्म है। आपके पास्टर्स में भी अधर्म है, आपके प्रॉफिट्स में भी अधर्म है, इफ इट इज नॉट डेल्ट विद। और यहाँ पर वो खुदा की प्रेजेंस में भी है। इमेजिन, गॉड इज विजिटिंग हिम विद हिज प्रेजेंस, बट अधर्म है। और जब स्वर्ग से कॉल आता है एंड उसको रियलाइज होता है, और वो, हाँ बेटे ऊपर ले जाओ इसको, बच्चे को, तो उसको रियलाइज होता है। और जब वो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर वर्स 8 में लिखा है, 7 में लिखा है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। और आगे लिखा है, तब मैंने प्रभु का वचन सुना, मैंने किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज, जा इन लोगों से कहे। और उसके बाद गॉड ने उसे असाइनमेंट दिया एज अ प्रॉफिट, assignment as a prophet to say something, right? Praise God. Are you getting me? So God ही आपको क्लीन कर सकते हैं, अधर्म आपको शेप ना करे। गॉड की प्रेजेंस में जब हम आएंगे, सबसे पहले हमारा अधर्म वहां से निकल जाए। ओके, हम आगे चलते हैं। वहां पर इसका पाप हट जाता है, पाप भी हट जाता है, इनिक्विटी भी हट जाती है, और वो खुदा को भी देखता है। और वो क्या वर्ड यूज कर रहा है? हे गॉड, आई एम सिंफुल, मैं पापी हूँ, आई एम अनडन, आई एम अनवर्दी, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। और तब वो सब उसके वहां से हट जाता है। आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, सेटन ने आपसे क्या झूठ बोला है? अधर्म है, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या अधर्म आपको शेप दे रहा है? दैट adulterous man, that alcoholic person, that liar, that gossiper, वो आंटी ना बड़ी खराब है, सबकी बुराइयां करती है, बुराई करने वाली आंटी, उनकी आइडेंटिटी बुराई करने वाली आंटी है। और हम जब गॉड हमें कुछ कह रहे होते हम नहीं मानते ना, नहीं गॉड ऐसा नहीं हो सकता, ना मैं नहीं मानूंगा, नो 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 नो, मैं फॉल्स ह्यूमिलिटी, हम नहीं मानेंगे गॉड क्या सच है। लेकिन गॉड ऐसा नहीं कहते हैं। देन द थर्ड थिंग इज, गॉड की जो असली इंटेंशन है आपके लिए, असली इंटेंशन, वो कैंसिल हो जाती है, वो दिमाग खराब हो गया। कितने सारे लोग जिन्होंने सुसाइड कमिट करा है, दैट हैंडसम दैट सुशांत राजपूत, आई मीन दैट एक्टर, I mean I can't wrap my head, why would सुशांत राजपूत commit suicide? क्या गॉड ने अपनी जब बुक लिखी थी भजन संहिता 139 में ये लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत अपने आत्महत्या कर ले? क्या ये गॉड का मन था? नो। जितने भी लोगों को सड़क पे यहाँ पर कितने ठेके हैं, अगर आप शाम को आओ जरा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ट्रेलर। हाँ,
और आप हैरान हो जाओगे, क्या गॉड ने जब किताब लिखी थी उस इंसान की जिंदगी के बारे में, ये लिखा था कि वो दारू पी करके मर जाए? मैं अपनी मेड को जानती जो LIG फ्लैट्स में मेरे लिए काम करती थी, उसका नाम था लक्ष्मी, और बहुत अच्छी लेडी थी, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। वो इतना ड्रिंक करते थे, और उनके घर में उसके जेठ ड्रिंक करते थे, और जेठ की बड़ी बेटी ड्रिंक नहीं, वो तंबाकू खाती थी, और जेठ, वो लड़की और उसका पति, ये सब मर गए, और ससुर भी, ऑल डाइड बिकॉज ऑफ अल्कोहलिज्म। कैन यू टेल मी क्या था वहां पे, क्यों ये सारे मर गए? क्या था? अधर्म। उनके जनरेशंस में किसी ने अधर्म किया था, राइट? सो दिस इज इट। सो इट, गॉड का इंटेंशन नहीं है कि हम लोग सब मर जाएं। गॉड ने किताब लिखी है और उसमें वंडरफुल चीजें लिखी है, और गॉड वहां पे खड़े, मेरे बच्चों की जिंदगी में मेरा इंटेंशन पूरा हो। बट जब हम कई लोगों को देखते हैं, that intention never got, it could be seen in the lives of poor people, it could be seen in the life of people who are just loathing their lives, suicidal, and even abortions. जो abortion किए जा रहे हैं, God ने उनकी भी बुक लिखी है, पर उसकी बुक को कर दिया, खराब कर दिया. So the last thing I want to say that Satan does, the fourth thing that happens because of iniquity, and this is, Satan को legal right है आपके विरोध में केस बनाने का. हमने उसको केस बनाने के लिए जगह दे दी है, और उसने आपके खानदान के विरोध में एक बहुत जबरदस्त केस बनाया हुआ है. एंड इमेजिन, कई लोग सोचते हैं कि ये जोब को क्यों परेशान किया गया? जोब के साथ क्या था? जोब ने लगातार अपने मन के इंटेंशन में डर किया, मेरे बच्चों ने ना जरूर पाप किया होगा, मेरे बच्चों ने ना, सो यू गेटिंग इट. कई सालों तक मुझे समझ नहीं आता था जोब ने क्या किया, व्हाट वाज द प्रॉब्लम. एंड अनदर थिंग आई लर्न, जोब ने ऑफरिंग क्यों दी? डर के कारण. उसका इंटेंशन ऑफरिंग देने में गलत था. ऑफरिंग देनी है लेकिन डर के नहीं, जरूर पाप किया होगा, इनिक्विटी भी करी होगी, ये भी करा होगा, ये भी करा होगा, मैं दे दे तो कहीं इन्होंने ऐसा तो नहीं करा कि गॉड को. सो उसका इंटेंशन गलत था, सो उसकी ऑफरिंग भी गलत थी. इंटेंशन मैटर्स टू गॉड, क्योंकि गॉड को हमारा दिल दिख रहा है. Amen. So I want to deal with this iniquity today. I want to deal it in your generations. क्या आप चाहते हैं कि आपकी जनरेशन में iniquity खत्म हो जाए? So just lift your hands to heaven and just repent. Repent right now on behalf of yourself. अपने लिए repent करिए, अपने माता के लिए repent करिए. मम्मी, आपकी मम्मी, your mother. Repent, पापा गलती हो गई. अपने पापा के पापों के लिए माफी मांगिए. There is something really wrong. It is rebellion, विरोध, unrepented sin, and उसके बाद nature ही बन गया है वो करने का. माफी मांगिए. Okay, I've dealt with the first generation. Okay, everybody, say, God, I repent on behalf of my mother and father. In Jesus' name, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए यीशु के नाम से. Amen. So थोड़ा सा टेक्निकल है, प्लीज डोंट माइंड इट, आई विल टेक अ मिनट. ओके, अब हमें माफी मांगनी है अपने मम्मी के मम्मी पापा के लिए और अपने पापा के मम्मी पापा के लिए. रिपेंट, रिपेंट, रिपेंट. अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बट विल ट्राई. सो वी हैव कवर्ड द सेकंड जनरेशन. ओके, हे खुदा, हमारे माता पिता को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए यीशु के नाम से. और जो भी उन्होंने अधर्म किया है उसको माफ कर दीजिए. सॉरी गॉड, उन्होंने गलत किया. इट वाज रॉन्ग. अत्याचार किया, अन्याय किया, पाप किए, सेक्सुअल सिंस किए परमेश्वर, और फाइनेंशियल सिंस किए, लोगों के साथ बात किया, मर्डर किया, चीटिंग करी, आपके विरोध में रिबेलियन किया, विरोध किया. वी आर सॉरी गॉड, वी आर सॉरी इन जीसस नेम. आमेन, आमेन एंड आमेन. whose phone? ओके, अब हमें अपने उनके ऊपर जाना है, थर्ड जनरेशन में. ओके, सो लिफ्ट योर हैंड से, गॉड माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए. मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स, आई कांट काउंट एवरीबडी, पेरेंट्स के पेरेंट्स जो भी है, बुजुर्ग हैं, उनको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए. द थर्ड जनरेशन, माफ कर दीजिए. जोर से जो भी याद आ रहा है, इफ गॉड इज शोइंग यू पिक्चर, माफ करो. अडल्ट्री के लिए, लहू बहाने के लिए, सैक्रिफाइसेस जो उन्होंने गलत दी हैं, आपके खानदान में खून बहाया गया है, मर्डर किया गया है,
और इसीलिए उनकी शायद कोख बंद कर दी गई. समथिंग हैपेंड. माफी मांगिए थर्ड जनरेशन के लिए यीशु के नाम से. लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ हमारी थर्ड जनरेशन को माफ कर दिए. देव डन रॉन्ग. माफ कर दीजिए यीशु के नाम से. आमीन. नाउ द फोर्थ जनरेशन. कम ऑन एवरीबॉडी. परमेश्वर हमारी चौथी जनरेशन जो भी पाप है उनको माफ कर दीजिए लॉर्ड. हम माफी मांगते. फॉरगिव अस लॉर्ड. देयर इज सिन, देयर इज सेक्सुअल सिन, चोरी, डकैती, लूट, मर्डर, गलत काम और आइडोलेट्री. माफ कर दीजिए यीशु के नाम से. आमीन. हमने कौन सा कर लिया? फोर्थ कर लिया. पांचवी जनरेशन. कम ऑन एवरीबॉडी. बी वेरी सीरियस अबाउट इट. इट इज चेंजिंग. ये आपकी जिंदगी खराब कर रही है बातें. कम ऑन. एंड आपके आने वाली जनरेशन को हे परमेश्वर. सब बोले हे परमेश्वर. मेरी पांचवी जनरेशन जिसने अन्याय किया है, गलत किया है, आपके विरोध में पाप किया है, आपके विरोध में अपराध किया है, आपके विरोध में अधर्म किया है, उन्हें माफ कर दीजिए. यीशु मसीह माफ कर दीजिए यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से. आमीन और आमीन. छठी जनरेशन. हे परमेश्वर माफ कर दीजिए उस हमारी सिक्स जनरेशन जो हमारे ऊपर खड़ी है परमेश्वर. सारे बुजुर्ग लॉर्ड उन सबको माफ कर दीजिए. उनके पापों का ओनस अपने ऊपर लेते. मैंने किया है. इट इज लाइक I have done adultery. I have done wrong things, Lord. I was wrong. मैंने गलत किया. I did it. I take it on me. I take that sin on me, Lord. मैं उस अधर्म को, उस पाप को, उस ट्रांसग्रेशन को अपने ऊपर रखता हूँ. Lord माफ कर दीजिए. Wash it with the blood of Jesus. In Jesus' name, amen, and amen. Okay. Now we go to the seventh generation. Come on. हे परमेश्वर मेरी सातवीं जनरेशन ने जो भी गलतियां करी है, जो भी पाप करे हैं, जो भी अपराध किया है, जो भी अधर्म किया है, आज छूट जाए, खत्म हो जाए. Lord, remove that record in Jesus' name. Remove it in Jesus' name. मैं इसको अपने ऊपर लेता हूँ. माफ कर दीजिए यीशु के नाम से. आमीन और आमीन. Okay. 8th generation. Come on. हे परमेश्वर मैं अपनी 8वीं जनरेशन को आपके सामने लाता हूँ. We have been evil. परमेश्वर ये चीजें हम पे चली आ रही. माफ कर दो सारे पापों के लिए, सारे अपराध के लिए, सारे अधर्म के लिए. यीशु के नाम से ये मैंने किया है. मुझे माफ कर दीजिए. आज ये सब टूट जाए, सारा अधर्म निकल जाए यीशु के नाम से. सेट अस फ्री. माफ कर दीजिए. सेट अस फ्री in Jesus' name. Amen and amen. Wow. Now the 9th generation. Come on people. हे परमेश्वर मैं अपने ऊपर 9वीं जनरेशन को लाता हूँ. इनकी गलत सोच, इनके पाप, इनके अपराध, इनके अधर्म को मैं लेता हूँ. माफ कर दीजिए. मैंने गलती की. आई एम सॉरी गॉड. मुझे माफ कर दीजिए. Forgive me in Jesus' name. मेरे सारे पापों को माफ कर दीजिए यीशु के नाम से. आमीन. इसे वॉश कर दीजिए. Wash it in Jesus' name. Which generation have you finished? 9. Now the most important generation, the 10th generation. Are you ready? Yes. Okay, now listen to me. कुछ लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा. आपको इन पापों को अपने ऊपर लेना है. ठीक है? पहले मेरे साथ सब प्रेयर करेंगे. हे परमेश्वर मैं आपके सामने आता हूँ. मेरे पाप को, अपराध को और अधर्म को माफ कर दीजिए. मेरे दिल में आ जाइए. मुझे अपना बेटा बना लीजिए और मेरी जिंदगी को मेरे पिता परमेश्वर से जोड़ दीजिए. मुझे उद्धार दीजिए यीशु के नाम से. ओके. नाउ व्हेन आई डू द 10th generation, वो 10th generation बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. सो व्हाट यू वांट टू डू इज you will take it all on yourself. You're already a child of the living God. आप सब खुदा के बच्चे हैं. ठीक है? Take it on yourself and
डू नॉट स्पेयर योर वॉइस। हे परमेश्वर, हमें माफ कर दीजिए 10वीं जनरेशन के पापों को अपने ऊपर लेते हैं। हमें माफ कर दीजिए उनके पापों के लिए। They miss the mark, लॉर्ड, उनके अपराध के लिए। उन्होंने गलत किया, उनकी सोच गलत थी, उनकी एक्टिविटी गलत थी। माफ कर दीजिए परमेश्वर। अब परमेश्वर उनके अधर्म के लिए, सारे अधर्म जो उन्होंने आपके विरोध में किए हैं, अपनी सारी जनरेशन के विरोध में किए हैं, मेरे विरोध में किए हैं, परमेश्वर माफ कर दीजिए मुझे। मैं उन सबको अपने ऊपर लेता हूँ और आज 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 वो तोड़े जाए, तोड़े जाए, तोड़े जाए, तोड़े जाए। अपने बच्चों को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। Everybody keep your eyes closed, please. There are demons leaving you. These demons troubled your family. Generation to generation, they're leaving. You can feel it. It's happening. All the perversity and sexual sins are leaving. बहुत परेशान किया। You are like a कठपुतली। आप तो उसके हाथ में कठपुतली थे। आप नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये iniquity थी जो आपको परेशान कर रही थी, and you could not explain it. परमेश्वर, मैं आपकी आग इन बच्चों पे भेजती हूँ, अपने ऊपर भेजती हूँ, अपने खानदान पे भेजती हूँ। आपकी आग आज सब कुछ जला के भस्म कर दे। वो चीजें जो ये बार बार परेशान हो रहे हैं, राइट अप टू एडम। परमेश्वर एडम से, यहाँ से लेके 10th जनरेशन से लेके एडम तक जितने भी पाप किए गए हैं, जितना भी सिन हुआ है परमेश्वर मेरे विरोध में, आपके विरोध में, मेरी जनरेशन के विरोध में, परमेश्वर आज मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ यीशु के नाम से। आई एम सो सॉरी गॉड, आई एम सो सॉरी। माफ कर दीजिए। मैं अपने हाथों को जोड़ करके आपके सामने माफी मांगती हूँ उनके पापों के लिए, उनके अपराध के लिए और उनके अधर्म के लिए, against their sins, Lord God, against their transgressions and iniquity, Lord God. आज मुझे आजाद कर दीजिए, मेरी generations को आजाद कर दीजिए। Let the buck stop here, Lord God. ये जो curses हैं ये यहीं पे खत्म हो जाएं यीशु के नाम से। And I can see the enemy fall like lightning. और मैं देख रही हूँ दुष्ट पागल हो रहा है, वो यहाँ पर पगला रहा है, बिकॉज उसका सारा राइट आपके ऊपर लीगल केस डालने का ब्रेक हो रहा है। God is just taking his teeth out against you in Jesus' name. Be set free. Be set free. परमेश्वर हमें भी पाप से आजाद करिए, अधर्म से आजाद करिए, अपराध से आजाद करिए। आपका लहू हमें साफ कर दे ताकि हम एक भी गलती ना करें और ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे नहीं जाएगी। जो भी था वो आज टूट जाए, टूट जाए यीशु के नाम से। वो रिकॉर्ड आई जस्ट सी इन हेवन, फाइल्स बीइंग डिलीटेड, निकाली जा रही है। एंजल जल्दी जल्दी फाइल्स को निकाल रहे हैं, आपकी फाइल्स को, एंड दे आर बीइंग बर्न्ड। Those cases are being burned. Those cases are being burned. The angels are running and taking out those files. God is in a rush. वो कह रहे मेरे बच्चों की फाइल जल्दी दे मुझे, जल्दी दे, and they are being burned. They are being burned. All those files standing against you are being burned in Jesus' name. In Jesus' name. Talk to God. God से बात करिए। परमेश्वर की इच्छाएं पूरी करो, परमेश्वर के मकसद तुम्हारी जिंदगी में पूरे हो। आज से पाप, अपराध और अधर्म का जोर तुम्हारे लहू में नहीं होगा। मैं तुम्हारे लहू को आजाद करती हूँ। मैं तुम्हारे रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड जो स्वर्ग का रिकॉर्ड है, अब वो इस्तेमाल होगा। पुल योर, जो आपकी बुक्स है हेवन से ले लो, पुल इट डाउन एंड डिक्लेयर, घोषणा करो, खुदा की प्लानिंग मेरी जिंदगी में पूरी होगी यीशु के नाम से। आमीन। गॉड की प्लानिंग, जो गॉड ने उस बुक में लिखा है वो पूरा होने जा रहा है यीशु के नाम से। आमीन। आप सब आजाद हो यीशु के नाम से। आमीन। यू आर फ्री, यू आर फ्री। मैं आपको और आपके परिवार को आजाद करती हूँ
और मैं आपको सेट फ्री करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा संदेश खत्म होता है।